नमस्कार। एक सवाल है, क्या कोई मृत्यु को भी हरा सकता है? मतलब साक्षात मृत्यु को? सनातन धर्म की कथाओं में एक ऐसे महान ऋषि का जिक्र आता है जिन्होंने सिर्फ मौत को चुनौती ही नहीं दी बल्कि उस पर विजय भी पाई। आज हम उन्हीं की अद्भुत कहानी जानेंगे। सोचिए, एक ऐसा बालक जिसकी मौत तय थी, दिन तक तय था, लेकिन उसने अपनी भक्ति की शक्ति से अपने भाग्य की लिखावट ही बदल दी। उसने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए आज इसी अद्भुत कथा में उतरते हैं। ये कहानी है उन 8 चिरंजीवियों में से एक की जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में 8 ऐसे महापुरुषों के बारे में बताया गया है जिन्हें अष्ट चिरंजीवी कहते हैं, मतलब वो अमर हैं। इस लिस्ट में अश्वत्थामा, हनुमान जी, कृपाचार्य, वेदव्यास, परशुराम, विभीषण, राजा बलि और हमारे आज के नायक ऋषि मार्कंडेय शामिल हैं। पर सवाल ये है कि ऋषि मार्कंडेय अमर हुए कैसे? उनकी कहानी तो उनके जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है, एक दिव्य वरदान और एक बहुत ही कठिन चुनाव से। महान भृगु वंश में ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो एक पुत्र की कामना के लिए उन्होंने सालों साल भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से खुश होकर महादेव प्रकट हुए, पर उन्होंने उनके सामने एक ऐसा विकल्प रखा जो किसी भी माता पिता के लिए चुनना नामुमकिन सा हो। उन्होंने कहा, या तो एक गुणवान, बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र ले लो, पर उसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी, या फिर एक मंदबुद्धि पुत्र ले लो जो लंबी उम्र जिएगा। ऋषि मृकंडु ने विवेक को चुना और मार्कंडेय जैसे तेजस्वी बालक को पाया। वो बालक इतना तेज था कि छोटी सी उम्र में ही उसने सारे वेद शास्त्र याद कर लिए। लेकिन जैसे जैसे 16वां जन्मदिन पास आता गया, माता पिता का दिल दुख से भरता गया और आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें अपने बेटे को उसकी छोटी सी उम्र का ये भयानक सच बताना पड़ा। और अब कथा उस मोड़ पर आती है जहां भक्ति और भाग्य का आमना सामना होता है, जहां ये सवाल उठता है कि क्या एक बालक की आस्था विधाता के लिखे को मिटा सकती है? अपनी मृत्यु के तय दिन पर वो बालक डरा नहीं, बल्कि मार्कंडेय एक शिवलिंग के सामने बैठे और गहरी समाधि में चले गए। उनका पूरा ध्यान बस सिर्फ और सिर्फ महादेव पर था। उनकी भक्ति का तेज इतना जबरदस्त था कि जैसा शास्त्रों में कहा गया है, यमराज के दूत तक उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। शिव की महान भक्ति और पूजा ने उन्हें रोक दिया। जब यमदूत हार गए तो धर्म का नियम निभाने के लिए स्वयं यमराज को आना पड़ा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच्ची भक्ति में सच में इतनी शक्ति है कि वो साक्षात मृत्यु को भी चुनौती दे सके? यमराज ने अपना पाश यानी फंदा मार्कंडेय की ओर फेंका। डरकर उस बालक ने शिवलिंग को और जोर से पकड़ लिया और वो फंदा शिवलिंग पर भी जा गिरा। बस अपने भक्त और अपने ही स्वरूप का ये अपमान महाकाल से सहा नहीं गया। शिवलिंग को चीरते हुए क्रोध से भरे स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव के इस तरह आने से सिर्फ एक भक्त की जान नहीं बची, बल्कि ब्रह्मांड के नियम हमेशा के लिए बदल गए। भगवान शिव ने यमराज को हरा दिया और इसी घटना के बाद शिव जी का एक नाम पड़ा कालांतक, मतलब काल और मृत्यु का भी अंत करने वाले। बाद में दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की और शिव ने यमराज को फिर से जीवित किया, पर एक शर्त पर। और वो शर्त ये थी कि यमराज उनके भक्त मार्कंडेय को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। महादेव ने उस बालक को अमर होने का वरदान दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो हमेशा 16 साल के ही रहेंगे। और इस तरह मार्कंडेय मृत्यु पर विजय पाकर चिरंजीवी बन गए। जानते हैं, माना जाता है कि इसी घटना से महामृत्युंजय मंत्र का गहरा नाता है। इसका मतलब ही है महा यानी महान, मृत्युन यानी मृत्यु और जय यानी विजय। मृत्यु पर महान विजय। कहते हैं ऋषि मार्कंडेय ने ही इस मंत्र को सिद्ध किया था और ये मंत्र अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति रखता है। देखिए, ये कहानी हमें बहुत गहरे आध्यात्मिक सच सिखाती है। ये बताती है कि अगर भक्ति अटूट हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ये सिखाती है कि पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर देना ही सबसे बड़ी शरण है
और ये साबित करती है कि भगवान की कृपा लिखे हुए भाग्य को भी बदल सकती है। लेकिन रुकिए, ऋषि मार्कंडे की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अमर होने की वजह से वो उस घटना के गवाह बने जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार जब महाप्रलय में पूरी सृष्टि पानी में डूब गई, तब अकेले ऋषि मार्कंडेय ही उस घटना को देख रहे थे। उस अंतहीन समुद्र में भटकते हुए उन्होंने एक बड़ के पत्ते पर एक दिव्य शिशु को लेटे देखा। वो शिशु और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, बाल मुकुंद के रूप में। जैसे ही उस शिशु ने सांस अंदर ली, मार्कंडेय उनके शरीर के अंदर खींचे चले गए और अंदर उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। पूरा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, सारी सृष्टि उस नन्हे से शिशु के अंदर सुरक्षित थीं। तब उन्हें ये परम ज्ञान मिला कि परमात्मा ही सृष्टि की शुरुआत है, अंत है और वही उसका आधार भी है। ऋषि मार्कंडेय की ये कथा हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर एक भक्त का विश्वास पहले से लिखी हुई मृत्यु को टाल सकता है, तो फिर भक्ति की शक्ति की सीमा क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें श्रद्धा और विश्वास की उस अनंत सागर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है, जहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। हर हर महादेव। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।